इस वीडियो को बनाने से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको चीटिंग करवाऊं या फिर मैं आपको कुछ ऐसे चीटिंग कराने का तरीका बता रहा हूं। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही बताऊंगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस वीडियो को सभ्य तरीके से देखना। ये मत सोचना कि भैया चीटिंग करवा रहे हैं या फिर हमसे नकल कराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये वीडियो सिर्फ मैंने नॉर्मली आपको ऐसे क्वेश्चन बताया जो कि इस बार रिपीटेड हो सकते हैं। 99% ऐसे चांस है कि रिपीट हो जाए। ये आएगा, 100% आएगा। मैंने कह दिया है, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। 1000% शर्त लगा लो, आएगा। सेट में जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो समझ लो आपके पूरे के पूरे आपके ऐसे ही एज इट इज उठ कर आ जाएंगे एग्जाम में। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपके बेसिक मैथ्स का आपके बोर्ड एग्जाम 2023 का पेपर। जी हाँ गाइस, सेट 1 लेकर आया हूँ आज की वीडियो में विद सोल्यूशन है। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, उस पर क्लिक करके इस पीडीएफ को देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैथ्स के उठा के, जो कि चुनिंदा ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एज इट इज आपके उठ के भी आ सकते हैं और नहीं तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस उठ के आ सकते हैं। तो जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में पेपर लीक करने वाला हूं, तो प्लीज पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और ये बेसिक मैथ्स वालों के लिए वीडियो है। स्टूडेंट वालों के लिए वीडियो मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा, तो वो टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को आपने ओपन कर लिया तो पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस देख लो, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू। तो गाइस आपको इतना तो पता ही होगा कि आपका जो पहले 20 क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में भी कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज है भैया, वो बताओ जो कि रिपीटेड है, जो कि इस बार आएगा ही आएगा। तो देख लो, यहाँ पर नोटबुक लेके बैठना, एक पेन लेके बैठना, प्लीज टिक करते रहना अपनी कॉपी में या फिर लिखते रहना, ठीक है। तो यहाँ देख लो, जो आपका पहला एमसीक्यू है वो उसमें क्या दे रखा है। देखो आपके पहले एमसीक्यू में दे रखा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज 228 इज दिस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे आएंगे 100% आएंगे आपके एमसीक्यू में। ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, शर्त लगा लो, अभी लिख लो, नोटबुक में नोट डाउन करो। पहला क्वेश्चन नहीं, लेकिन आपके पूरे 20 में से कोई एक क्वेश्चन आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, इसके ऊपर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन पे 100% आएगा, शर्त लगा लो, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें देख लो, यहाँ पर विद आंसर मैंने दिया है, तो यहाँ से आप आंसर भी देख सकते हो, चेकआउट अपना कर सकते हो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, वहां से प्लीज ओपन करके एक बार प्लीज इसे सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। तो देख लो, यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन आपको पिछले साल 2023 में सेट 2 में आया था, वो था यहाँ पर आपका, ये देखो यहाँ पर आपको दे रखा है इफ cos theta is 1 then the value of theta is this। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी टिक कर लो, मार्क कर लो, आपका 100% ये क्वेश्चन उठ के आएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से भी एक आपका एमसीक्यू बनकर ही आता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि आप कॉस के ऊपर या साइन के ऊपर या ऐसी बात नहीं है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जो आपके रेशियोज होते हैं ना, उसमें से एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू बनकर ही आता है, ठीक है। और वो भी ऐसे थीटा की वैल्यू जरूर पूछ देगा, थीटा की वैल्यू पर ही आएगा, तो ये भी टिक कर लेना, ठीक है। यहाँ जो नीचे देखो अगला क्वेश्चन है वो है आपका यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चैप्टर से। इतना पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, इसमें क्वेश्चन में लिख भी रखा है, ठीक है। पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे को वैसे भी। और इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन लेकिन जो आपके प्री बोर्ड में भी आया था, जो आपके दोनों प्री बोर्ड्स में आया था, वो था क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आपका जो प्लस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का, ठीक है, वो आपका इज इक्वल्स टू होता है 1। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना, प्लीज इसे याद कर लेना। इस फॉर्मूले पे एक एमसीक्यू आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। आपके दोनों प्री बोर्ड्स में भी रिपीट हुआ था और मुझे बहुत हद तक ऐसा चांस लग रहा है कि आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन उठकर आएगा, ठीक है। तो ये एज इट इज क्वेश्चन उठ के आएंगे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी नीचे देख लो, यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आपको दे रखा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर आपको एक चौथा क्वेश्चन दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना है। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो निकाल लोगे। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट भी पूछ सकता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट नहीं भी पूछ सकता है, आपको डायरेक्ट इसके जीरोस पूछ देगा उस इक्वेशन के, ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है एक ये, देख लो, वो है एक ये वाला क्वेश्चन, जो आपका डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, जो आपका चैप्टर नंबर जो 7 है ना, उसमें से जो आपके जो ज्योमेट्री से है ना, उस चैप्टर से आपका आएगा। अब ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। देखो आपको थोड़ा सा आपके एमसीक्यू को हार्ड करने के लिए इस चैप्टर से आप दो क्वेश्चन मेरे ख्याल से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो इस बार भी दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इस चैप्टर नंबर 7 बोल दिया, ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है। वो भी डिस्टेंस फॉर्मुला पे दे रखा है, तो डिस्टेंस फॉर्मुला तो बड़ा आसान होता है, ठीक है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आपको पता ही होगा फॉर्मुला, तो ठीक है। इस फॉर्मुले को पुट करके आप रैपिडली आंसर निकाल लेना, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। नीचे देख लो, यहाँ पर एपी भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, एपी तो आएगा ही भाई, ये शर्त लगा लो, एपी आएगा। एपी अभी लिख लो नोटबुक में, 1000 नहीं 100 नहीं 1000% भाई, 1000% है, एपी आएगा। एक क्वेश्चन तो आएगा एपी के ऊपर, हर साल आता है आपको। एपी में तो यहाँ डायरेक्ट पूछ दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको पी की वैल्यू बोलेगा, एक बोलेगा कि पहला एपी आपका पी है, उसके बाद जो अगला आपका जो नंबर है वो है पी प्लस
2, उसके बाद जो अगला है वो है 3p+1 ऐसे आपको दे देगा और बोलेगा इसकी p की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है। तो इन क्वेश्चन की प्लीज प्रिपरेशन कर लेना। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आई थिंक नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर आपका ट्राइंगल्स के ऊपर देखो, ट्राइंगल्स के ऊपर आपको एक आ गया है, ये ट्राइंगल्स के ऊपर आपका एक चैप्टर एक आपका क्वेश्चन प्लीज बन के आएगा। प्लीज इसको भी नोट डाउन कर लेना, ट्राइंगल्स के ऊपर भी आपका 1 या 2 MCQ आएगा बन के। और हो सके तो ऐसा ही सकते, क्योंकि देखो ये जो आपका डायग्राम अब दिखाया ना, मेरे को अभी याद आ गया, ये जो आपने डायग्राम दिखाया ना कि प्री बोर्ड में भी आया था, बिल्कुल एज इट इज यही डायग्राम उठ के आया था। और जो मैं प्री बोर्ड की बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो आपके प्री बोर्ड में भी आए थे ना, उससे बहुत हद तक रिलेटेड आपका बोर्ड में भी आता है क्वेश्चन, और ये रियलिटी है। जी हाँ गाइस, ये रियलिटी है। अगर आपने प्री बोर्ड का अपना पेपर सॉल्व नहीं करा तो मेरा ये सजेशन है कि आप पहले प्री बोर्ड का पेपर सॉल्व कर लो, देन इसके बाद इसका पेपर भी सॉल्व करना। लेकिन जो प्री बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत हद तक बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे बहुत रिलेट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये बेसिक वाले बच्चों का है, देख लो बेसिक वाले बच्चों का है, ऐसे से क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, आपको लगता है कि बहुत हार्ड आता है पेपर, ऐसी बात नहीं है, बहुत आसान से MCQ। और देखो 2023 का दिखा रहा हूँ मैं, 2023 के बोर्ड एग्जाम का आपका सेट 1 का ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, सेट 1 का ही दिखा रहा हूँ, जो कि आपका पिछले साल आया ही था, वही दिखा रहा हूँ। देख लो कितने हलवे से क्वेश्चन है, कितने हलवे से MCQs है, बहुत आसान है भाई, तुम तो आराम से कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ देख लो एक और बार आपका इस बार पॉलिनोमियल से आ गया, इस बार पॉलिनोमियल से आ गया। पॉलिनोमियल पे भी आपका एक क्वेश्चन बनकर आएगा, शर्त लगा लो। ठीक है, एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है, और एज इट इज यही क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी ये देखो प्रोबेबिलिटी पे दोबारा आ गया ना, मैंने बोलता प्रोबेबिलिटी पे भी आता है, लेकिन यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन ऐसे दे दिया, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे आई थिंक नहीं आएगा, 2 1 आ सकता है, उस पर ज्यादा नहीं आते हैं। बाकी यहाँ पर देख लो तो आपको दे रखा है ये जो आपका जो जिसमें tan थीटा लगता है, जो क्या वो चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, उसके ऊपर दे रखा है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो आपका एक शायद चैप्टर है, इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से, तो उसमें आपको दे रखा है। तो इसके ऊपर भी आपका एक क्वेश्चन बनकर आएगा, ये भी अभी शर्त लगा लो 100% आएगा, ये भी क्वेश्चन आएगा, और एज इट इज यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। बाकी यहाँ पर आपको सर्कल चैप्टर भी दे रखा है, सर्कल चैप्टर से भी आएगा। देखो यहाँ ट्राइंगल, जैसे मैंने बात की थी, ट्राइंगल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर एग्जाम, इन योर बोर्ड एग्जाम्स। देखो क्योंकि इस चैप्टर से ना बहुत हद तक 2 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क के भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर को तो बिल्कुल भी स्किप मत ही करना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर से आपके MCQs 2 या 3 तो आएंगे ही आएंगे। देख लो यहाँ पर अभी आपने 2 तो देख ही लिए, और देख लो यहाँ पर ये आया आपके सर्कल वाले चैप्टर से। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से आपका आ गया, टेंजेंट वाले जो आपके हैं जो क्वेश्चंस हैं वो आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप उनसे भी कर लेना। बाकी आपका जो सबसे मेन जो चैप्टर्स होते हैं MCQ से रिलेटेड, वो आपके एक तो AP वाला चैप्टर हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला हो गया। ठीक है, तो ऐसे से आपके चैप्टर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप स्किप मत ही करना। ठीक है, बाकी देखो सर्कल से एक और आपका क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पर जो असर्शन रीजन है वो लास्ट के 2 ही आते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो असर्शन रीजन आपके आएंगे वो आखिरी के 2 ही क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, आखिरी के 2 ही क्वेश्चन होंगे, जैसे आपके साइंस में 4 होते हैं। ठीक है, या फिर आपके SST में आई थिंक 4 होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें मैथ्स में सिर्फ 2 ही आते हैं सर्शन रीजन, वो भी लास्ट में आते हैं, वो भी लास्ट के होते हैं बिल्कुल, 19 और 20वां। ठीक है, तो इधर आपका ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा सर्शन रीजन में। तो गाइस ये तो थे आपके 1 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब यहाँ देख लो नीचे 2 2 मार्क्स वाले, सेक्शन B जो आपका इसमें 2 2 मार्क है, क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अभी नोट डाउन कर लो, अभी नोट डाउन कर लो, पहला क्वेश्चन ये आएगा, 100% आएगा, मैंने कह दिया है आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, 1000% शर्त लगा लो आएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे तो भाई साहब 100% आता ही आता है, हर बार आता है, हर साल आता है, बिल्कुल भर भर के क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये आपका केस बेस्ड भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही इस बार भी आएगा, तो ये भी ध्यान में रख के चलना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बिल्कुल भी स्किप मत ही करना भाई, सपने में मत स्किप करना, क्योंकि इसमें से केस बेस्ड भी आता है, MCQ भी आता है, 2 मार्क के क्वेश्चन भी आते हैं, और हो सके तो कभी कभार 3 मार्क वाले क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन घुसा देता है। तो मतलब इसका जो वेटेज है ना बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा वेटेज है। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, और एज इट इज यही क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी देख लो ऑप्शन में भी यही वाला चैप्टर से, इसी चैप्टर से है, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर ऑप्शन भी आएगा तो सेम ही चैप्टर से आएगा। बाकी यहाँ पर मुझे एक और चीज दिखाया कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जिसे आप इतना हार्ड समझते हो ना, उसमें से जो एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है गिन चुन के। जी हाँ गाइस, दिस इज रियलिटी, ये रियलिटी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। जो ट्रिग्नोमेट्री जिसको आप बहुत ही हार्ड समझते हो कि अरे यार ये तो हमसे होते नहीं, क्या होते हैं साइन थीटा, क्या होता है कॉस थीटा, ये सब हमें नहीं पता, तो वो जो चैप्टर जिससे आप डरते हो ना, उससे सिर्फ गिन चुन के एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो जिसमें थोड़ा फंसते हो, बस एक ही क्वेश्चन आता है। बाकी एक क्वेश्चन और आपके MCQ में पूछा था, तो वहां तो बड़ा ही सिंपल तरीके से वो निकाल दोगे आप, उसके तो कोई टेंशन ही मत लेना। बाकी जो आपको बड़े मार्क्स में आता है वो सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वरना वो 2 मार्क में आएगा, वरना वो 3 मार्क में आएगा, इन्हीं दोनों में से किसी एक में आता है, और सिर्फ आता एक ही है। इधर आपको 2 मार्क्स में दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन दिया, भी 2 मार्क्स में दिया है।
बाकी बाकी भाई भाई सारे क्वेश्चन, तभी मैंने आपके लिए ये पीडीएफ उठाया, क्योंकि इस पीडीएफ में, इस जो सेट में है, ये इस सेट में जितने भी क्वेश्चंस है ना, वो समझ लो आपके पूरे के पूरे आपके ऐसे ही एज इट इज उठ कर आ जाएंगे एग्जाम में। देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे। देखो जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है ये एलसीएम और एचसीएफ, भाई साहब शर्त लगा लो भाई, 1000 नहीं, लाख प्रतिशत शर्त लगा लो, ये आएगा भाई, बोल दिया है आएगा। अब तो छपने वाला है आपके पूरे एग्जाम में, ये आके ही रहेगा। देखो एलसीएम और एचसीएफ के बहुत बार पूछा है, बहुत बार के भाई, हर साल रिपीट हुआ है। मैंने पिछले 10 साल के सैंपल पेपर आपका खोल के देखा भाई, 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, ये वाला रिपीट हुआ है, और बिल्कुल सेम भी आ सकता है आपका 92 और 510 का भी सेम भी पूछ सकता है, क्योंकि सीबीएसई वाले ज्यादा मेहनत नहीं करते हैं पेपर बनने में, वो ज्यादातर आपका रिपीट कर देते हैं क्वेश्चंस को, बिल्कुल एज इट इज रिपीट कर देते हैं हर साल, तो इसीलिए ज्यादा दिक्कत मत लेना इन सब चीजों में। ठीक है, क्योंकि मैंने बोलता कि पेपर लीक करने वाला, तो पेपर ही लीक करूंगा भाई मैं, और कुछ नहीं करने वाला। ठीक है ना, पेपर ही लीक करूंगा। तो देख लो यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, एक तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि आपका जो ट्राइंगल चैप्टर से है उससे भी 2 मार्क में आएगा, और वो भी आपको कह सकता है प्रूव करने वाला। ठीक है, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आएगा, ये भी ध्यान में रखना। ट्राइंगल से एक ही क्वेश्चन आएगा 2 मार्क में, वो भी प्रूव दैट वाला आएगा, ध्यान में रखना। ये मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन करते जाओ, आपको थोड़ी सी आसानी होगी एग्जाम के समय। ठीक है, अगर आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन को तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और इन सब की प्रैक्टिस भी कर लेना, जो जो चीजें बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ सुन के आपने छोड़ दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, बाकी बात रही स्टैंडर्ड वाले बच्चों की, तो उनके लिए भी मैं अभी एक दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो वो टेंशन मत लेना, उनके लिए भी मैं एक बिल्कुल पेपर लीक कर दूंगा। ठीक है ना, तो इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो आपका सेक्शन बी खत्म हो गया, सेक्शन सी। देखो सेक्शन सी में यहाँ जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है ना, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का दे दिया। अब यहाँ आप सोचोगे भैया आपने तो एक ही क्वेश्चन बोलता आएगा, तो आपने तो इधर एक बोलता तो झूठ बोला हमसे, इधर तो 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, अब क्या करें हम, बता दो भैया। अरे भाई भाई सुनो, एक बात सुनो, यहाँ पर जो आपको जो सेट दे रखा है ना, इस सेट में आपके 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट हुए, लेकिन मेरी बात मानो, यहाँ पर जो आपका एग्जाम है ना, उस एग्जाम के अंदर सिर्फ एक क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री पर आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो भी वरना 2 मार्क्स में आएगा, वरना 3 मार्क्स में। और बहुत ज्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है 90% ऐसे चांसेस है कि वो 3 नंबर में ही आता है, वो 3 नंबर में ही आता है। मैं भी थोड़ा सा चौंक गया था 2 नंबर में देख के, लेकिन मैंने क्योंकि मेरे को इसलिए लगा, क्योंकि मैंने सैंपल पेपर में पिछले 1-2 साल के सैंपल पेपर में देखा था कि 2 नंबर में भी आया था वो क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने आपको बोला। बाकी जो इसका मेन जो इसका सेक्शन होता है ना, वो सेक्शन सी ही होता है, वो 3 मार्क्स में ही आता है, और वो भी एक ही क्वेश्चन आता है बन के। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना, तो ज्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन देखो 3 नंबर में भी आता है ना, तो वही बहुत आसान आता है, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लेना। और ऑप्शन में आएगा तो अभी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑप्शन में इधर दे रखा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी जैसे मैंने बोला था कि आपका चैप्टर नंबर 7 भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बिल्कुल सपने में भी स्किप मत करना भाई। 2 नंबर का आ गया, 3 नंबर का आ गया, 1 नंबर के एमसीक्यू आ गए भाई, 2 एमसीक्यू आ गए थे 1 नंबर के, मैंने देखा अभी भाई सब कितने आ गए देखो, 2 3 5 और 2 7, 7 नंबर का तो आपका अभी आ गया, 7 नंबर का तो अभी आ गया भाई। और केस बेस्ड में आएगा वो अलग, मतलब मान लो इस चैप्टर का 10 नंबर का वेटेज है, 10 से 12 नंबर का वेटेज इस पूरे चैप्टर का है, तो प्लीज इस चैप्टर को तो थोड़ा सा लाइटली मत ही लेना। ठीक है, थोड़ा सा सही से संभाल के करना, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी इसके अंदर जो एक फॉर्मूला है आपका, जो मैंने बताया भी था पहले भी, कि वो है आपका सेक्शन फार्मूला बिल्कुल स्किप मत करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसी पे बेस पे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत हद तक मैंने बता दिया है। बाकी बाकी बात रही यहाँ पर एरिया रिलेटेड टू सर्कल से भी एक क्वेश्चन आएगा, ये भी ध्यान में रखना। एरिया रिलेटेड टू सर्कल टेंजेंट्स जो आपको दे रखे होते हैं, उससे एक क्वेश्चन आएगा, या गारंटीड आएगा, 3 नंबर में आएगा, वो भी गारंटीड आएगा। ठीक है, वो भी ध्यान में रखना। ठीक है, ध्यान में रखते जाओ, और यही क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, यही क्वेश्चन आएगा, जैसे बता रहा हूँ ना, इसलिए मैंने आपको यही पेपर सिलेक्ट करा कि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे ना, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी थे, प्रैक्टिस पेपर में भी थे, और आपके प्री बोर्ड में भी थे। तो वही मुझे लगा कि हाँ, ये जब इतना बार रिपीट हो गया, तो 2024 का बोर्ड एग्जाम है, उसमें तो रिपीट होगा ही होगा। ठीक है गाइस, तो इसलिए मैं आपके लिए ये पेपर उठा के लाया हूँ, पिछले साल का, ये वो भी सेट 1 का है। तो ठीक है, चलो ज्यादा टेंशन मत लेना, ये भी आपका एक आपका बोर्ड का ये पेपर है, वो पिछले साल का है। बाकी यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा से रिलेटेड है, ये आपका पॉलिनोमियल से है, ये भी नहीं आएगा। बाकी एक क्वेश्चन लिख लो, अभी लिख लो, बिल्कुल लिख लो भाई। इरेशनल प्रूफ चैप्टर नंबर 1 भाई, 100 नहीं, 1000 नहीं, आपका 10 लाख% भाई साहब, 10 लाख प्रतिशत बोल रहा हूँ, आएगा ही आएगा भाई, हर बार रिपीट होता है भाई। प्री बोर्ड में ही आ रखा है, सैम्पल पेपर भी आ रखा है, प्रैक्टिस पेपर भी आ रखा है, आपके पिछले 3 साल के आपके इस बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में भी आ रखा है भाई, ये आता है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, आपको बेशक मुझे पता होगा, आप सोच रहे हो कि भैया बता रहे, लेकिन हमें तो पहले से पता है। हाँ मुझे पता है, आपको पता होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको लाइटली मत लेना भाई, ये आएगा ही आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट चैप्टर से कुछ नहीं आता आपके,
सिवाय 2 टॉपिक के। पहला एलसीएम और एचसीएफ जो हमने 2 नंबर में देखा था, और दूसरा ये वाला कि इरेशनल प्रूव करो, इरेशनल प्रूव करो। भाई ये क्वेश्चन नहीं आए ना तो आपका तो पहला चैप्टर पूरा खत्म ही है भाई। अगर ये भी क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लो पहला चैप्टर तुम्हें तो कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। फिर तो उसको ना ही पढ़ के जाओ ना तब भी चलेगा, वो उसको इसलिए पढ़ना आपको जरूरी है क्योंकि यही 2 क्वेश्चन इसमें आप फंसते हो। एलसीएम और एचसीएफ का फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूले से आप करना होता है उसे, और दूसरा ये प्रूफ दैट वाला में इसी में फंसते हो। तो यही आपको देता है सीबीएसई हर बार उस चैप्टर से, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप मत करना, ये आएगा और वो भी बिल्कुल एज इट इज। अभी शर्त लगा लो, अभी बिल्कुल एज इट इज यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा, ये भी शर्त लगा लो। आपको ऐसा प्रूफ दैट वाला दे देगा कि 3+7 √2 और उसको प्रूव करने बोलेगा कि इरेशनल है या फिर रैशनल है, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा और हेल्प करने के लिए दे दिया, गिवन √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी आपकी और हेल्प कर दी है, तो ये तो अलग बात है, लेकिन हेल्प उतना नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया। बाकी ट्राइंगल चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रख लो, ये वाला क्वेश्चन आपका आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा ही आएगा। आपको बोल देगा कि ये अपॉन ये इसके पैरेलल प्रूव करो, ठीक है, ऐसे आपको बोल देगा। तो ट्राइंगल चैप्टर से आपका जो बीबीटी थ्योरम जो है, आपकी बीबीटी मेन थ्योरम है, वो प्लीज एक बार पढ़ के चल जाना। बस बीबीटी थ्योरम पढ़ लेना, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कैसा भी आ जाए बना दोगे, कर लोगे आप, लेकिन आपको बीबीटी थ्योरम पता होना चाहिए कि बीबीटी थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। स्पेशली उसे प्रूव कैसे करते हैं वो ध्यान में रखना, वो आपके आएगा। बेसिक्स वालों की बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड वालों की नहीं, सिर्फ बेसिक्स वालों की, क्योंकि उनमें आता है ऐसे क्वेश्चन। बाकी यहाँ पर आपका सेक्शन डी जो 5-5 मार्क्स के आपके आते हैं, इसके अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला आपका चैप्टर बताता हूँ वो आपका शायद चैप्टर नंबर 13 है शायद, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, इसमें ऑप्शनल में आते हैं इसी चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन पूछ जाएगा, वो भी ऑप्शनल में आ जाएगा कि आपको बोलेगा एक सिलेंड्रिकल टेंट, इस पे कोनिकल आपका शेप का रख रखा है कुछ उसके ऊपर, तो उसका पूरा टीएसए निकाल के बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताओ या पूरा वॉल्यूम बताओ। लेकिन इस चैप्टर से एक 5 नंबर का आएगा, अभी लिख लो, गारंटेड आएगा, 1000% आएगा। देखो 1000% बोल रहा हूँ, अब तो लिख लो भाई, अब तो लिख लो। चलो 1 लाख नहीं 10,000, चलो 10,000% आपका आएगा ही आएगा भाई, 5 नंबर का एक बनकर आएगा, ठीक है। इस चैप्टर का पढ़ लेना। बाकी जो एक और चैप्टर है, एक और इस 5 नंबर वाले में देखो आपके तीन चैप्टर सजेस्ट करूंगा, 3 चैप्टर को पढ़ के चल जाना, पूरे 5 नंबर को उन्हीं में से आएगा, उन्हीं में से आएगा। पहला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पहला ही चैप्टर हो गया। दूसरा पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स प्लीज स्किप मत करना भाई, प्री बोर्ड में भी आया था, बोर्ड में भी आया था, और आपके सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, हर पेपर में था। मैंने सब चेक करके आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बिना ऐसे देख के नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स, और तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 9, जो कि आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, या फिर कह लो ट्रिगो, ठीक है। ट्रिगो आपसे ट्रिगो के चैप्टर से आपका आएगा, ठीक है। भाई भाई 3 चैप्टर बता रहा हूँ भाई मेरे बहन, सिर्फ 3 चैप्टर बता रहा हूँ, ये 3 चैप्टर के बारे में पढ़ लेना थोड़ा बहुत, इनके कुछ 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन की 1 या 2 प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं 3 से आएगा, इन्हीं 3 से आएगा, इसके अलावा नहीं आ सकता भाई। अगर इनके अलावा भी अगर क्वेश्चन आपका आ गया ना, तो अभी मतलब पेपर वाले दिन वीडियो को डिसलाइक मार के जाना, पहली कह रहा हूँ, कमेंट में कुछ भी लिखना हो लिख के चल जाना, ठीक है। इन्हीं 3 चैप्टर से आएगा भाई, यही 3 चैप्टर है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल्स और आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ट्रिग्नोमेट्री भी कौन सा, उसका 9th वाला चैप्टर, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना, 3 चैप्टर याद रखना, 3 आपके यहाँ पर आपके 5वें नंबर वाले आएंगे, और इन्हीं तीनों से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 5वें नंबर वाले पूरे हो गए हैं कंप्लीट। बाकी सेक्शन ई से आपका ज्यादा चांसेस है कि आपका ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है ना, जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उससे पूछ ले प्लीज। एपी पढ़ के चल जाना, आपका एपी से पूछ लेगा, एपी से पूछ सकता है, और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, डिट्टो आएगा, सेम आएगा, एज इट इज आएगा, सब बोल दिया मैंने, यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में, प्रैक्टिस पेपर में भाई हर जगह रिपीटेड है भाई, तभी मैं आप लोग के लिए सेट लेकर आया हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। ये जो सेट आप लोग के लिए लेकर आया हूँ ना मैं, ये आपके इस साल के बिल्कुल बोर्ड एग्जाम के पेपर में यही सेट छपेगा, पहले कह दिया यही सेट छपेगा, क्योंकि भाई जैसे जैसे इसमें क्वेश्चन है ना भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड में, बिल्कुल सेम डिट्टो एज इट इज, वरना आपके सेम आएंगे ऐसे ही, वरना उससे रिलेटेड आएगा, लेकिन आएगा वही, आएगा लेकिन वही, ठीक है। केस बेस का मैंने बता दिया, एक ए भी पढ़ लेना। बाकी दूसरा यार, सारे क्वेश्चन सेम भाई, सारे क्वेश्चन ही ऐसे आएंगे, तभी उठा के लाया हूं। दूसरा जो आपको क्वेश्चन लेने वाले थे अभी कि आपको वो जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उस चैप्टर से आपका आएगा भाई, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से प्लीज पढ़ लेना, उस चैप्टर से प्लीज, वो चैप्टर से आपका केस बेस्ड आएगा ही आएगा, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन
नहीं आएगा, मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन आएगा उस चैप्टर से कि आपको इतना ऐसे स्क्वायर टाइप दे देगा, बीच में सर्कल दे देगा, बोलेगा इतने एरिया का मतलब इतने पार्ट का क्या निकालो, एरिया निकालो, ठीक है, ऐसे आपको बोल सकता है। या फिर आपको तीन क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन आएगा उसी चैप्टर से, ठीक है। बाकी जो अगला यहाँ पर वो केस बेस दे रखा है, वो आपकी प्रोबेबिलिटी चैप्टर से दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से मैं नहीं उतना कहूंगा कि केस बेस्ड आएगा। वैसे मेरे अभी दिमाग में आ रहा है जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्लीज उसको पढ़ के चल जाना, उस पर से आपको केस बेस्ड आएगा। मुझे बहुत हद तक से अंदर से गट फीलिंग आ रही है उसी में से आएगा, क्योंकि आपका वो हर बार रिपीट हुआ है, हर साल रिपीट हुआ है, मुझे लग रहा है कि इस बार भी रिपीट होगा, इस बार भी रिपीट होगा, कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। तो वो चैप्टर प्लीज पढ़ लेना। वो चैप्टर से मैंने बोला 10 नंबर का आएगा, और आएगा भी भाई, जैसे मैंने बोला ना आएगा। और यहाँ देख लो, यहाँ पर मैंने जो पीडीएफ आपको दी है वो उसके बिल्कुल आंसर्स भी दे रखे हैं। और बाकी लिंक मांगना चाह रहे हो आप लोगों ने, पिछली वीडियो में भी लिंक मांगी थी, मैंने दे दिया था, लेकिन कई बच्चों को लिंक नहीं मिली थी। लेकिन इस बार की वीडियो में मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से प्लीज एक बार क्लिक करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो थोड़ा कर लेना। बाकी आपसे नहीं होता तो हम मेरे को कमेंट में लिखते हो भैया लिंक नहीं खुल रहा है, पीडीएफ नहीं खुल रहा है, ये वो, ऐसा नहीं है, मैंने दे रखा है, आपको बस थोड़ा डाउनलोड करना पड़ेगा, वो उसमें ऑप्शन आता है, तो उससे कर लेना डाउनलोड। तो आपके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी अपने किसी फ्रेंड को जो आपका बेसिक जिसकी मैथ है उसको प्लीज शेयर कर देना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और अभी के लिए इतना ही। और अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में भी चाहिए तो प्लीज थोड़ी देर तो वेट करो, कुछ टाइम तो वेट करो भाई, एक दिन कम से कम वेट करो, एक दिन मेरे को दो, मैं आपको पूरा आपको बिल्कुल अच्छे से वीडियो बना के उसके ऊपर दे दूंगा, ठीक है। तो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।